जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पेपर भी अच्छे से दिए होंगे। मैं एक आंसर की लेकर आया हूं। आर ओ का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है हिंदी का, जो कि आपके सामने है। और इसे जो है कि मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए, ये जो आर ओ का पेपर है, ये जो है कि आंसर मैं बता रहा हूं और इसे आप अपनी कॉपी से मिला लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये पेपर हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं विशेष्य। विशेष्य कहते हैं, ये विशेष्य होगा, विशेष हो जाएगा। अगला है, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी का पर्यायवाची पांचाल होगा। द्रौपदी का जो है कि पर्यायवाची नहीं है, वो पंचाल है। पंचाल जो है कि द्रौपदी के जहाँ की थी, उनके राज्य का नाम था। द्रौपदी के जिस राज्य की थी वो, तो राज्य का नाम था पांचाल नगर। पांचाल जो था वहाँ की थी द्रौपदी, तो वो हो गया। तीसरा है, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, ये अनुच्छिष्ट जो है, ये डी वाला सही है, ये डी सही है। फिर कह रहा है चौथा, समास शब्द का विलोम है। समास शब्द का विलोम है, तो ये हो जाएगा व्यास। व्यास हो जाएगा। अगला है पांचवा, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो ये जो है कि युयुत्सा जो है, ये डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, पांचवे का डी। छठे वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए, तो इसका जो है कि आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही है। छठे का बी ऑप्शन जो है कि वो सही है। सातवें का देख लीजिए। सातवें का जो है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो इसका जो है कि अश्व, जो घोड़ा होता है, अश्व जो है, ये वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम जो होता है वो सकल हो जाएगा, सकल। डी सही है ऑप्शन 9। प्रश्न नंबर 9 का, मच्छिका। मच्छिका का जो होता है वो मक्खी से जुड़ा होता है। डी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तत्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। तत्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा वो जो है कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। सी 10 का सी। अप्रत्याशित का दिया है, 11 वाला प्रश्न है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो इसका जो है कि ये ऑप्शन सी सही होगा, जिसकी आशा न की गई हो, सी हो जाएगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो स्वेदज, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अछोहिड़ी, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। 14 वाला थोड़ा संशय है। इसको जो है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, तो इसका जो है कि सी होना चाहिए, लेकिन ये जो है कि डाउट में है भी प्रश्न। 15 वाला देख लेंगे। 15 वाला जो है कि मसृण का विलोम है,
तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रुच। इसका जो है कि रुच हो जाएगा। 16 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। बात सही है, महिषी थी। अगला देख लेंगे प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो हो जाएगा बी फुलफूड़िया, जो है कि बी वाला ऑप्शन है होगा सही। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। नारिकेल हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। जो इसका होता है महात्म्य, लेकिन इसमें जो है कि डी जो है कि महात्म्य, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये महात्म्य ये जो चर्चित शब्द है महात्म्य, ये हो रहा है महा समझ ही रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये कोमल मृदुल, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का ए। 21 का है सूर्यसुता। सूर्यसुता पर्यायवाची है यमुना का। यमुना का पर्यायवाची डी सॉरी ए है। 21 का ए। संदेह का विशेषण होगा संदिग्ध। जो संदेह है संदेह का संदिग्ध, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है 23 का प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है तो परोक्ष हो जाएगा। इसका जो है परोक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कि गंगा और मृगांक यही होगा, जो ये दिया है यही होगा। बी ऑप्शन ये है। निम्नलिखित में से अगला देखिए 25 का। निम्नलिखित में से तत्सम तत्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कपाट और कपला, कपाट और कपला, ऑप्शन बी। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका आ रहा है 26 का। 26 का जो है कि उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इसमें जो है कि ऑप्शन डी होगा। अगला है भीतर। अगला है भीतर शब्द का तत्सम है अभ्यंतर। अभ्यंतर, ऑप्शन डी। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो अशुद्ध विलोम युग्म का जो है चयन करना वो ऐहिक लौकिक, ऐहिक लौकिक, ऑप्शन डी होगा। रात्रि का पर्यायवाची है सर्वरी। सर्वरी, ऑप्शन डी। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ऑप्शन बी जो दिया है ऑप्शन बी। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। 31 का पहला हो जाएगा उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ठीक है ना, तो पहला हो जाएगा इसमें ऑप्शन पहला है। 32 का वह खंभा गिर जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ये पहला हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे देख रहे हैं प्रश्न नंबर 33 का है दृश्य मनोरम था। तो इसका जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसका जो है कि गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी।
वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द इसमें जो है कि आकार, वधु, कुआं, अतिथि। तो जो कि सभी में देख लीजिए, सभी में गलत है, जो कि वधु एक होगा। वधु साफ दिखाई दे रहा है, वधु। बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होगा। तो अनावृत्ति, अनावृत्ति जो है ऑप्शन सी ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए हो जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हो जाएगा। अगला है 37 का, देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कुट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपए दिया। तो इसमें जो है कि ऑप्शन डी, डी जो है यही है एक, और इसमें जो है कि डी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का, जंगम शब्द का सटीक विलोम है स्थावर, डी ऑप्शन। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, सदावर्त जो है कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची प्रश्न नंबर 40 है, दिया है कि दोनों को मिलान करना था। इसमें जो कि ऐतिहासिक विदुषी, विदुषी का होता है महिलाएं। तो महिलाएं जो है कि इसमें आप देख लीजिए बी का जो है कि पहला, बी का पहला है, इसी में है। ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है, डी आप तुरंत लगा देंगे, डी। 41, 41 का, विद्युत का पर्यायवाची है तो दामिनी होगा, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी है, सॉरी दामिनी। औरस का विलोम है दत्तक, दत्तक है, सी। कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधन्वा, पुष्पधन्वा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 का देख लीजिए, मूक का विलोम शब्द है वाचाल, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 46 का देख लेते हैं, 46 जो है इसमें भी मिलान करना है, दिया है तत्भव शब्दों को सूची 2 से तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट चुनिए। देखिए दिया है कि पत्थर, पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का जानते हैं भ्रातुजाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। तो इसमें जो है कि ऑप्शन जो दिया है ये डी वाला, डी वाला सही है। 47 का, जिसे कभी बुढ़ापा न आए अजर हो जाएगा, अजर, अजर हो जाएगा, अजर। अहि का पर्यायवाची है सर्प, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है तो सब कुछ, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ है। 50 का जो है कि विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है तो यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ए सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। 51 का देखेंगे, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। तो विशेष जो है कि घोड़ा है, तो एक ही घोड़ा है, इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 का देख लेंगे, क्वाथ शब्द का तत्भव है, क्वाथ जो है कि काढ़ा, काढ़ा हो जाएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची है श्लाघा,
सी हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है कि वो सही हो जाएगा। हरितकी का तत्भव शब्द है हरड़, हरड़, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। 55 का देख लेंगे। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सव्यसाची। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द है, वह है दत्तचित्त, ऑप्शन नंबर डी। अवसाद शब्द का विलोम है उल्लास, डी, डी 57 का डी है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, 59 का देखिए। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है अचला, अचला, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये ऑप्शन है। दोस्त बच्चों ये देखिए, ये जो है कि पेपर सेकेंड शिफ्ट का है, ये सेकेंड शिफ्ट का है, जो कि आपको आंसर की इसका बताया गया, आप देख लीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का सहयोग ही इस चैनल को आगे ले जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, आप लोगों के बीच में आता रहेगा। इस चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।